हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, जो सीरीज़ हमने कंटिन्यू कर रखी है उसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्मेचर कॉयल का रेजिस्टेंस 1 से कम होता है। ठीक है, ये आर्मेचर जो कॉयल होती है हमारी मोटर के अंदर, ठीक है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो 1 से कम होता है, मतलब 1 ओम से कम होता है। म्यू आर इज़ ग्रेटर देन 1 ओम। ठीक है, 1। तो यह जो मटेरियल हमारा क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। लेकिन मैं इसी में एक पॉइंट और बता देता हूँ कि जो हमारा म्यू आर की वैल्यू अगर 1 से ये तो ज़्यादा है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 है तो फेरोमैग्नेटिक हो गया, और अगर ये 1 से कम होता है तो ये होता है हमारा डाई मैग्नेटिक। ठीक है, डाई मैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है। उसके बाद में हम यहाँ पर चलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बीटा बराबर में होता है फ्लक्स बाई एरिया। ठीक है, फ्लक्स बाई एरिया, फ्लक्स को हम मेजर करते हैं वेबर में और एरिया को मेजर किया जाता है मीटर स्क्वायर में। बराबर में होता है हमारा टेस्ला, मतलब वेबर पर मीटर स्क्वायर बराबर में होता है हमारा टेस्ला, और 1 टेस्ला इज इक्वल टू में होता है 10⁴ गैस। ठीक है, गॉस। उसके बाद में करंट डेंसिटी जो जे मैंने यहाँ पर लिख रखी है बराबर में I/A एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर में एम्पियर पर mm स्क्वायर। ये यूनिट सिर्फ मैंने चेंज कर रखी है, लेकिन हम सिंपली इसको राइट करेंगे या फिर देखेंगे इसको एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में। मीटर को हम सेंटीमीटर या mm में हम उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ठीक है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स हमारा क्या होता है, NI, एम्पियर टर्न। ठीक है, और इसको गिलबर्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको गिलबर्ट भी बोला जाता है। EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा वोल्टेज की तरह होता है। ठीक है, ये IR, इसको इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। फ्लक्स हमारा क्या होता है, फाई को हम किस में लिखते हैं, वेबर में, और ये लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं, और मैक्सवेल। ठीक है, इसको मैक्सवेल भी बोला जाता है, और 1 वेबर बराबर में होता है 10⁸ मैक्सवेल। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, 10⁸ मैक्सवेल बोला जाता है। उसके बाद में हमारा रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो बराबर में, इसको किस में मेजर किया जाता है, हमारा ओम मीटर में। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बात बराबर होती है, उसको हम क्या किस में मेजर करते हैं, सिंपली ओम मीटर में मेजर करते हैं। लेकिन रिलक्टेंस क्या होता है, रिलक्टेंस को हम इसको जो डिनोट करते हैं एस से डिनोट करते हैं, लेकिन बराबर में एम्पियर टर्न पर वेबर होता है। ठीक है, NI/φ होता है। रिलक्टिविटी और स्पेसिफिक रिलक्टेंस बराबर में होता है हमारा M/H। ठीक है, तो रिलक्टेंस बराबर में L/μ0μr होता है, बराबर में 1/हेनरी लिख सकते हैं इसको, या फिर हेनरी का इन्वर्स भी लिख सकते हैं ऐसे करके। उसके बाद में कंडक्टेंस को हम G से डिनोट करते हैं, जिसकी यूनिट महो होती है, या फिर उसको साइमन्स बोलते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, जिसको कि आप अच्छे तरीके से रिवाइज करके एग्ज़ाम में बैठिएगा। उसके बाद में परमियंस बराबर में होता है हमारा हेनरी। ठीक है, और परमियंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, हमारी हेनरी होती है, क्योंकि रिलक्टेंस का अपोजिट क्या होता है हमारा, रिलक्टेंस जो है हेनरी का अपोजिट होता है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो रिलक्टेंस होता है वो परमियंस, मतलब रिलक्टेंस का जो अपोजिट होता है वो परमियंस होता है, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, H, तो उसको हम हेनरी में मेजर कर सकते हैं। और वेबर पर एम्पियर टर्न होता है, क्यों, क्योंकि इसको जब हम NI/φ लिख सकते हैं तो परमियंस को हम क्या लिख देंगे, φ/NI। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर दिखा रखा है। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अगर बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की तो E बराबर में होता है F/Q। ठीक है, और F बराबर में न्यूटन। ठीक है, न्यूटन ये हमारा फोर्स का यूनिट होता है, न्यूटन, और उसके बाद में Q बराबर में होता है हमारा कूलम चार्ज। लेकिन बात आती है अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, H बराबर में NI/L होती है, तो इसको AT पर मीटर बोलते हैं, सॉरी, एम्पियर टर्न पर मीटर, और ऑस्टेड। ठीक है, उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसको किस में मेजर किया जाता है, NI/φ में। उसके बाद में हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, जिसके मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं DC मोटर के।
डीसी मोटर बराबर में एफ जो उसके अंदर फोर्स होता है वो बराबर में बी आई एल साइन थीटा होता है। जो 4 फिंगर होती है वो डिनोट करती है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को। जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जो होती है वो बराबर में बीटा बराबर में होता है फ्लक्स बाई एरिया, फ्लक्स हमारा वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला इसको बोलते हैं। उसके बाद में सेंट्रल फिंगर इंडिकेट डायरेक्शन और करंट, ठीक है। मतलब जो सेंट्रल फिंगर होती है हमारी, जो सेंट्रल फिंगर होती है वो क्या डिनोट करती है, हमारी करंट की डायरेक्शन को, ठीक है। थंब हमारा जो इंडिकेट करता है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को इंडिकेट करता है। अब बात आती है डीसी जनरेटर की। डीसी जनरेटर की अगर बात करते हैं तो ई बराबर में बी आई एल साइन थीटा होता है। और इसमें अगर 4 फिंगर की बात करते हैं कि इसमें 4 फिंगर क्या आता है, क्योंकि इसमें राइट हैंड की बात हो रही है, तो ये भी हमारा क्या होता है, बीटा। बीटा बराबर में होता है फ्लक्स बाई एरिया, ठीक है। इसको हम फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। फ्लक्स बाई एरिया तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। थंब इसमें वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर होती है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर होती है। जो सेंट्रल फिंगर हमारा डिनोट करती है इंड्यूस्ड ईएमएफ को। उसके बाद में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमारे कौन से होते हैं, निकल, कोबाल्ट, आयरन और एलॉय, ठीक है। इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने इस पॉइंट्स को बहुत अच्छे से निकाल करके इसमें रखा है, ठीक है। डाईमैग्नेटिक मटेरियल हमारा क्या होता है, Cu, ठीक है, जो कि हमारी लो रेजिस्टिविटी होती है उसकी। उसके बाद में लो रेजिस्टिव मटेरियल होता है जो, और हमारा कंडक्टिव मटेरियल जो होता है उसको वो क्या होता है हमारा टंगस्टन, जिसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है। कंडक्टिव मटेरियल कौन सा होता है हमारा, टंगस्टन, जिसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है। उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, जनरेटर में आर्मेचर का टेम्परेचर मापने के लिए रेजिस्टेंस थर्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मतलब जनरेटर में हम जो आर्मेचर होता है हमारे में, वो उसके जब वो मूव करता है तो उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसके टेम्परेचर को हम किस चीज़ से मेजर करते हैं, तो वो थर्मोमीटर से, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर से हम उसको मेजर करते हैं, ठीक है। मोटर के प्रोटेक्शन के लिए हम किस चीज़ का यूज किया जाता है, तो उसमें हम यूज करते हैं डिले फ्यूज का। किसका प्रयोग करते हैं, डिले फ्यूज का। तो ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेटर किसका बना होता है, हमारा पोरसलाइन का बना होता है, ठीक है, जिसे हम पोरसलिन भी बोलते हैं। उसके बाद में हम सीरीज बाउंड डीसी जनरेटर को हम जो बूस्टर की तरह भी प्रयोग करते हैं, जो कि लंबी लाइनें होती हैं, जो कि लेंथी बहुत ज़्यादा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पर हम जो वोल्टेज को ट्रांसफ़र करते हैं, तो बीच बीच में हम क्या करते हैं, बूस्ट अप करते जाते हैं। तो बूस्टर के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली हम इसको सीरीज बाउंड डीसी जनरेटर को यूज में लाते हैं। संट बाउंड मोटर के संट फील्ड में मैनी टर्न्स ऑफ फाइन वायर होते हैं, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस कितना होता है हमारा, हाई होता है, ठीक है। जिसका रेजिस्टेंस हमारा कितना होता है, हाई होता है। थोड़ा सा नीचे करके हम दिखा देते हैं इसको, ठीक है। जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। मतलब संट बाउंड मोटर के, ठीक है, संट फील्ड में मैनी टर्न्स ऑफ फाइन वायर का बना होता है और इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। तो चलिए सीरीज़ को मैं यहीं पर थोड़ा स्टॉप करता हूँ। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं नई नई वीडियो डालता रहता हूँ। और जो भी मैंने पॉइंट्स इसमें नोट डाउन कर रखे हैं, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से आप रिवाइज करने की कोशिश करें। मैं इन जो नोट पॉइंट मैंने लिखा रखे हैं, ठीक है, ये बहुत बारीक पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम से 2 या 3 दिन पहले आप इनको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।